है बड़े परिणाम मिलने की। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये अंतिम वो 3 महीने होंगे जहां पर हम अंजाम से जुड़ने जा रहे हैं। यदि अभी तक आपने धैर्य बना करके रखा है, उस धैर्य को कभी टूटने मत दीजिएगा। जो ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास है, उस विश्वास को कभी डगमगाने मत दीजिएगा। मो सम दीन न दीन हिता, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भव पीर। देव गुरु बृहस्पति जिसे हम ईश्वर का पर्याय मानते हैं, वहीं पर शनि देव जो दंड नायक है, कर्मों के अधीन परिणाम देते हैं। और आज इन्हीं दोनों ग्रहों का परिणाम अगले 3 महीने के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होने जा रहा है। क्या होगा, पहले इसके प्रमाण को जानिएगा, उसके बाद क्या इसका रिजल्ट होगा, हम परिणाम को जानेंगे। प्रारंभ करते हैं इसके प्रमाण को। सबसे पहले 4 अक्टूबर सन 2025 का वो दिन अभी अभी गया, जहां पर शनि देव जो कि वक्री अवस्था पर चल रहे हैं, ये एक बार फिर से अपना नक्षत्र परिवर्तन करते हैं और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर इनका संचरण हो जाता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र स्वयं देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र को माना जाता है। एक तरफ तो शनिदेव स्वयं गुरु के राशि पर है और ऊपर से गुरु के नक्षत्र पर प्रवेश कर जाए, तो इस हिसाब से जहां पर गुरु की राशियां हैं, उन राशियों का प्रभाव हमको शुभत्व की स्थिति से हमको दिलाएगा। जहां पर 9 नंबर की राशि गुरु की राशि है, स्वयं शनिदेव जिस राशि पर बैठे हैं, ये भी अपना गुरु का घर हो गया। अब जब यहाँ पर शनि प्रभावी हो रहा है, तो शनि की अपनी राशि मकर राशि और शनि की दूसरा जो घर है वो राशि है धन का भाव। इन चारों घरों पर एक शुभता और बड़े अंजाम से जुड़ने का वक्त अब आ चुका है। यह जो प्रभाव होगा 4 अक्टूबर 2025 से लेकर के 20 जनवरी सन 2026 तक रहेगा। इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि सन 2026 की नींव इसी 2025 में अंतिम 3 महीने में रची जा चुकी है। परिणाम क्या होगा अब जानिएगा। 12वें घर का परिणाम हमको प्राप्त हो रहा है शनि के माध्यम से। शनि स्वयं बैठे कहाँ है? तीसरे घर पर है। इसका मतलब जो हमने संघर्ष किया है, जो हमने चैलेंजिंग सिचुएशन को देखा है, उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए एक सबसे अच्छा शुभ प्रभाव हो गया। यदि हम खर्चों से परेशान थे तो उन खर्चों पर विराम लगेगा। यदि हम विदेश संबंधी कार्य को करना चाह रहे हैं, वहां रह रहे हैं, वहां से जुड़े हुए कोई कार्य करना चाह रहे हैं, तो 12वां घर प्रभावी है, इसलिए विदेश संबंधी कार्यों की पूर्णता यहाँ पर प्रदर्शित होती है। 12वां घर चूंकि आपके मेडिटेशन, आपके ध्यान, आपके योग व्यायाम का घर होता है, इसलिए इस समय पर आप वहां से जुड़ते हैं और उस फील्ड में यदि आप काम कर रहे हैं तो वहां पर भी एक शुभत्व की स्थिति रहेगी। आप हॉस्पिटल में काम करते हैं या किसी जेल खाने में काम करते हैं, दोनों ही दृष्टिकोण से हम यहाँ पर एक शुभत्व की स्थिति को प्राप्त करने जा रहे हैं। 12वें घर का परिणाम हमारे शनिदेव हमको प्रदान करेंगे। अब आइए दूसरे नंबर पर चलते हैं, जहां पर 10 नंबर की राशि है। 10 नंबर के स्वामी होते हैं शनिदेव और इसे ही कहा जाता है मकर राशि। अब इस भाव का प्रभाव पर आना अर्थात हमारे अंदर कॉन्फिडेंस, वो उत्साह की जागृति होना, हम सौभाग्य की प्राप्ति को कर पाते हैं। शनिदेव तीसरे घर पर है, मतलब जो चैलेंज हमने स्वीकार किया है, उस वही चैलेंज अब हमारे लिए वरदान साबित होगा। ये दशम भाव अर्थात लग्न का राशि पर प्रभाव शनिदेव का आना गुरु के माध्यम से होगा। बहुत से कार्य इस समय पर बनेंगे। हमारे कोई रुके हुए कार्य है जिस पर हमने डिसीजन लिया है, उस डिसीजन का शुभ परिणाम हम तक नहीं वो निकल पा रहा है। हमने सोचा कि वो डिसीजन हमारा गलत गया, निश्चय जानिए उसी डिसीजन, उसी निर्णय का प्रभाव हमको ज्यादा मजबूती से प्राप्त होगा। अब यहाँ न सिर्फ आपकी राशि प्रभावी हो रही है, बल्कि एक घर और प्रभावी होगा और वो है शनि का घर, और यही है आपके धन का घर। शनि इस समय पर वक्री होकर के एक घर पीछे का परिणाम तो ऑलरेडी दे रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि ऑलरेडी पड़ रही है। अब यहाँ एक शुभत्व की स्थिति और आ जाती है। कोई पैसे को लेकर के हमने काम किया है और धन अभी तक हमारे खाते पे नहीं आया है, तो हो सकता है कि आर्थिक दृष्टिकोण से जो हालात हमसे दूर जा रहे थे उसको हम प्राप्त कर पाए। कोई परिवार, कोई कुटुंब के लिए कोई काम करना है, वहां पर हम कुछ लगे हुए हैं, कोई कार्य वहां पर रुक रहा है, वो कार्य की पूर्णता भी आप आगे बढ़ा पाते हैं। द्वितीय भाव का जागृत होना न सिर्फ आपके धन को बढ़ाएगा, बल्कि धन इस समय पर हमारे संचित भी होंगे। हम इस समय पर पैसा जमा कर पाते हैं।
तीसरे घर पर आइए, तीसरा घर जहां पर अंतिम प्रभाव, और यहाँ पर 12 नंबर की राशि है, शनिदेव है। अब यहीं पर एक परिवर्तन होता है, ध्यान दीजिएगा, और वो डेट होगा 18 अक्टूबर को। 18 अक्टूबर वो डेट होगा जहां पर देव गुरु बृहस्पति ठीक छठे भाव को छोड़ जाएंगे और प्रवेश कर जाएंगे सीधे हमारे सप्तम भाव पर, और यहां से इनकी नवम दृष्टि पड़ेगी शनि के ऊपर। तो यदि शनिदेव तीसरे घर पर है, चैलेंजिंग सिचुएशन अधिक बने हुए हैं, हमने जो प्रयास किया उसका प्रतिफल नहीं निकल रहा है, शनिदेव पीड़ा के कारक है, यदि कोई पीड़ा का को बर्दाश्त हमको करना पड़ रहा है, न चाहते हुए भी कोई सिचुएशन हमारे सामने आ रहा है, तो देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना, वहां शुभत्व की स्थिति का पड़ना, गुरु के नवम दृष्टि में गंगा जल के समान पवित्रता होती है। अब वही पवित्रता आ गई मेरे अपने बाहुबल, मेरे अपने हाथों में आ गई। तीसरा घर हमारे हाथों का होता है। शनिदेव कर्म है, तो देव गुरु बृहस्पति को हम भाग्य मानते हैं। इसका मतलब ये हो गया ना कि हमारे कर्म क्षेत्र पर हमको भाग्य का साथ मिल गया। हमने जो धर्म कर्म किया है, जो पूजा अर्चना भगवान की की है, उसका परिणाम हमको गुरु के रूप में, गुरु के आशीर्वाद के रूप में मिलता है, और वही आशीर्वाद हमको अपने अपने स्वयं की राशि पर मिल रही है। मकर राशि पर भी इनकी दृष्टि आ जाएगी। ऑलरेडी शनिदेव नक्षत्र के माध्यम से अपने स्वयं की राशि का प्रमाण दे रहे हैं। बिजनेस के दृष्टिकोण से एक पॉजिटिव सिचुएशन हो गया। व्यापार हम आगे बढ़ा पाते हैं। कोई जीवन साथी या जीवन संगिनी की तलाश कर रहे हैं, वो तलाश हमारी पूरी हो पाती है। अपने पार्टनर को लेकर के हम परेशान हैं, उस परेशानी से हम मुक्त हो पाते हैं। तो यहाँ पर गुरु का अपने उच्च की राशि पर आना बिजनेस और कैरियर के लिए एक सुभद्र के वातावरण को जन्म देता है। इसी 3 महीने में एक डेट और आता है, और वो डेट होगा 28 नवंबर सन 2025 का दिन। ये वो तारीख है जिस दिन शनिदेव अपने वक्रत्व अवस्था को छोड़ करके मार्गी अवस्था पर आ जाते हैं और तीसरे भाव पर बैठे हैं। अब जो काम हमने शुरुआत किया है वो प्रॉपर अपनी गति से आगे बढ़ेगा। भाई मार्गी हो गया ना, तो वो मार्ग हमको मिल गया जिस मार्ग पर हमको चलना है। अब वो भटकाव की स्थिति नहीं रही, वो मानसिक अशांति नहीं रही, हम अपने कार्य पर आगे फोकस बना करके हम चल पा रहे हैं। विशेष बात है कि शनि के पास जो दृष्टि आएगी वो सीधे हमको मिलेगी नवम भाव पर, और नवम भाव यहाँ पर पुनः फिर से किस्मत के साथ को प्रदर्शित करता है। शनि की जो अगली दृष्टि पड़ेगी मार्गी अवस्था पर आने के कारण, तो 7, 8, 9, 10 अब इनकी दृष्टि पड़ेगी 12वें घर पर। विदेश से जुड़े हुए कोई कार्य पुनः यहाँ पर फिर से बनते हैं, नक्षत्र के माध्यम से प्रदान तो कर ही रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जीवन में बड़े बदलाव का अवसर 12वें घर के समायोजन के बगैर नहीं मिल सकता। अष्टम भाव और 12वां घर दोनों परिवर्तन का है, और यही परिवर्तन की स्थिति को हम देख पाते हैं। शायद वो बड़े अंजाम के रूप में यही हमारे जीवन पर प्रदर्शित होगा। इन्हीं 3 महीनों में अंतिम एक डेट आता है, समझिएगा, और वो अंतिम डेट होगा 5 दिसंबर सन 2025 का दिन। इस दिन देव गुरु बृहस्पति जो कि उच्च के बैठे हैं, वक्री अवस्था पर आ जाते हैं, और पुनः फिर से आपके छठे भाव पर आ जाएंगे, आपके जॉब के घर पर आ जाएंगे, आपकी मेहनत के घर पर आ जाएंगे। अब गुरुदेव की स्थिति पिछले 4 साढ़े 4 महीना से यही तो बनी हुई है। भाई जब 5 दिसंबर को पूरा फिर से आएंगे तो क्या कमाल कर जाएंगे, एक मन में प्रश्न उठ सकता है ना। तो ध्यान रखिएगा, एक बार गुरुदेव इस स्थान पर अपना काम कर चुके हैं, और इसलिए जब दोबारा इस स्थान पर आएंगे तो उनके लिए तो वो घर जाना पहचाना होगा, और इसलिए इसकी शुभता का प्रमाण मकर राशि को मिलेगा इनके नौकरी के क्षेत्र पर उन्नति के रूप में। कोई पोजीशन चाहिए, उस पोजीशन को हम प्राप्त कर पाते हैं। गुरु जहां बैठते हैं उस स्थान को बड़ा बनाते हैं। आपके जॉब के घर पर बैठे रहेंगे तो जॉब के स्थान को बड़ा बनाएंगे ना। अब यही छठा भाव, कोई रोग है, कोई स्वास्थ्य में समस्या है, उस समस्या से निजात हम ले पाते हैं। कोई शत्रु है, अनावश्यक हमको परेशान कर रहा है, हमने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, उन शत्रुओं का समन हो पाता है। कोई कर्जे चल रहे हैं, छठा भाव कर्जे का है, गुरुदेव पुनः फिर से आएंगे, तो जो कर्जे पर हम काम करेंगे वो इस समय पर उस कर्जे से मुक्ति दिला पाएगा। विशेष बात तो ये हो जाती है कि इसका जो प्रभाव रहेगा वो आगामी 5 मई 2026 तक रहने वाला है। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो एक बड़े अंजाम से जुड़ने का वक्त आ चुका है, और उस अंजाम तक हमारे पहुंचने के लिए देव गुरु बृहस्पति और शनि का साथ हमको पर्याप्त मात्रा में मिलने जा रहा है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है
और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।